हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सगुन शर्मा ब्लॉग। और यहाँ पर मैं नहाने के बाद तुरंत आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ झाड़ू लगी और मंदिर में पोछा लगा है। बाकी पोछा वगैरह और डस्टिंग अभी मेरी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। पहले मैं जा रही हूँ, आज है गोपाष्टमी, तो गाय की पूजा होती है, तो गाय की पूजा करने। तो ये मेरी दिवाली की खील रखी हुई थी, तो उनको मैंने थाली में ले लिया है। पूजा करने के लिए खील बतासे चाहिए होते हैं, और एक धूपबत्ती और घी का दिया और कलावा फूल माला भी चाहिए होती है, लेकिन मैंने मंगाई नहीं थी, मैं भूल गई। तो वैसे तो मैं कलावा ले जाती हूँ, कलावे की माला बना के पहना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल रख लिए हैं, रोली रखनी है टीके के लिए, और जो दक्षिणा में देते हैं वो। और आज सुबह के टाइम जब पालक सरसों वाले आए थे, तो उनसे पालक सरसों ले ली थी मैंने गाय को खिलाने के लिए, तो वो भी ले जाऊंगी मंदिर में खिलाने के लिए। तो यहाँ पर अभी सब सामान मेरा हो चुका है। तो एक जल का लोटा लेना होता है, उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया था, तो उसको भी ले जाऊंगी। और फटाफट से गाय की पूजा करके फिर आकर घर की पूजा करूंगी। अभी मैंने सिर्फ दिया बाती कर दिया है घर का, जो मैं पाठ वगैरह करती हूँ दुर्गा सप्तमी के, वो आके करूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगी। वैसे भी मैं लेट ही हो गई थी पूजा करने में। तो की बार तो हमारी मंदिर में ही गाय आ गई है, तो वहीं पर हम पूजा कर लेंगे। पहले तो हमें दूर जाना पड़ता था, गाय ढूंढनी पड़ती थी, या फिर गौशाला वगैरह में जाना पड़ता था। वैसे तो एक दो गली में किसी ने, जिसके ज़्यादा जगह है, तो उन्होंने अपने यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन पहले पूछना पड़ता है, ऐसे किसी की गाय को पूछ भी नहीं सकते ना, तो इसी वजह से। और अब हम चल दिए हैं मंदिर में, यहीं पर कोने पर ही मंदिर है, ये यहीं पर ही है गाय। तो आने के बाद मैंने फिर सारा झाड़ू पोछा किया। अभी डस्टिंग वगैरह अभी भी मेरी पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ पुलाव, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बची हुई थी रात की, तो अब वो कोई खाने को राज़ी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना पुलाव बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल लिया सरसों का, उसमें जीरा, हींग और ये टमाटर, 2 हरी मिर्च काट ली थी मैंने, 2 चम्मच ये धनिया डाल दिया इसके अंदर, और 1 छोटी चम्मच के करीब देगी लाल मिर्च डाली है, और 1 छोटी चम्मच की ही करीब मैंने डाल दी इसमें हल्दी, क्योंकि मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी और रात की बनी हुई, तो उसमें सारे मसाले डले हुए हैं, तो इसी के अनुसार मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर डाला है, थोड़ा ही नमक डाला है, क्योंकि सब्ज़ी में नमक भी है, इसी वजह से पहले इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद फिर इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी, जो मैंने भिगो के रखे हैं। बासमती चावल है, तो टुकड़ा है ये बासमती चावल का, तो उसको मैं डाल दूँगी। और फिर जो हमारी बची हुई सब्ज़ी है रात की, वो भी डाल दूँगी। इसमें गाजर, शिमला मिर्च, और अभी सीजन की पहली गाजर आई थी, वो मैं लेके आई थी, तो वो डाल दी है मैंने। और गोभी, इसमें बीन्स, कितनी तरह की सब्जियां मैंने मिक्स करके बनाई थी रात को, तो ये बच गई थी। फिर अब कोई खाने को तैयार नहीं था, तो इसीलिए मैंने पुलाव में इसको डाल दिया था। और इतने अच्छे पुलाव बने थे ना, कभी हम मन से चीज़ बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती, और कभी ऐसे ही बना देते हैं तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा ही पानी ऐड किया है, जो चावल बच गए थे वो भी डाल दिए हैं, देखिए। और इसके अंदर ना धनिया भी सब्ज़ी के अंदर डाला हुआ था, इसके अंदर ना धनिया का भी फ्लेवर आ गया था। और बचे हुए चावल थे वो भी मैंने डाल दिए थे, और थोड़ा मुझे इसमें ना कम पानी लगा था, तो मैंने वो डाल दिया था। और ये 1 चम्मच के करीब मैंने भर कर इसमें घी का डाला था, इससे ना हमारी तारी इतनी अच्छी बनेगी। थोड़ी ढीली बनती है तारी, पुलाव होता है जो खिला खिला बनता है, और इससे ना चावलों में भी इतनी शाइनिंग आ जाती है। अगर ऊपर से आप कभी खिचड़ी में या तारी में या पुलाव में घी डालते हैं ना, तो उसका ना टेस्ट दुगना हो जाता है। और इतने अच्छे शाइनिंग वाले ये पुलाव कह रही हूँ, ये तारी बनी थी बहुत अच्छी। ये देखिए, ये है वो पुलाव जो मैं आपसे बोल रही थी। ये ऐसी लग रही है जैसे कप है, लेकिन है ये कटोरी टाइप में, और इसमें यहाँ पर ये ना हैंडल दिया गया है। आप इसमें सूप, खीर, ये मैं 2 लेके आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि 4 और लेके आऊँ, तो फिर हम सबकी एक एक हो जाएगी। अगर कभी ऐसी कुछ खाने की चीज़ बनी, नूडल्स वगैरह, सूप या खीर,
या जब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो या सब्जी भी डाल सकते हो। देव स्कूल से आ चुका है, इसकी गैस भी निकल चुकी थी तो मैंने उसके लिए ना डाल दिया था प्लेट में, थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगी तब तक मैंने पहले इसके, जब तक वो कपड़े चेंज करेगा, हाथ वाथ धोएगा, तब तक ये भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और उसको दे दूँगी। 1-2 टिफ़िन पड़ा हुआ था वो साफ़ कर दिया मैंने। अभी जब इनके पानी नहीं चढ़ जाएगा बर्तनों का तब मैं इनको रैक में लगा दूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है ना खाने में, हमारी तारी में, और खाने में भी ना सच में बहुत अच्छे लगे थे। एक तो इसमें सब सब्जियों का फ्लेवर आ रहा था। इसीने निकाल के अपनी ड्रेस ऐसे ही डाल देता है तो इनको सीधा करके अभी टांग दूँगी, क्योंकि कल तो वेडनेसडे है तो इसको फिर हाउस ड्रेस पहन के जानी होगी। इनको धो दूँगी। वैसे तो अब विंटर ड्रेस पहननी होती है लेकिन ये गंदी हो रही थी तो इसी वजह से फिर मैंने इसको हाउस ड्रेस बना के भेज दिया था। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग। और ये देखिए ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद फिर खेल में लग जाता है, फिर करता नहीं। तो अब स्कूल से आने के बाद इसको याद आया, और खाना खाने तक का, जब तक खाना खाएगा तब तक स्कूल का टाइम और ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले होमवर्क कर रहा है और खाने में दिखा रहा है नौटंकी की, दांत में दर्द हो रहा है मम्मी मेरे। तो इसका तो ना यही चलता है, क्योंकि अभी सोना ना स्कूल जा रही है ना ट्यूशन जा रही है, तो इसको भी ऐसा लगता है कि तू भी बहाना मार बना और ट्यूशन और स्कूल की छुट्टी कर। लेकिन मैं करवाती नहीं, क्योंकि अभी 15 दिन इसको भी बहुत बुखार आया था, इसी वजह से इसकी भी छुट्टियां हुई थी। तो ये थोड़ी ना है एक को कुछ होता है तो दूसरा भी छुट्टी कर ले, तो इसी वजह से मैं इस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। ये जो बोला है खाना खा और जल्दी काम कर और ट्यूशन चल, मैं बोल रही हूँ इससे। और यहाँ पर ना इतने सारे कपड़े धुले थे तो उनकी भी मुझे तय बनानी है। और अभी तो आज मैंने मशीन नहीं लगाई, ये तो कल के धुले हुए थे जो पड़े थे। और गीले अभी छत पे जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो तो छत पे ही सूख रहे हैं, शाम को उनको भी उतार के लाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शगुन शर्मा व्लॉग्स। और आज है गोपाष्टमी, तो सुबह मैं करने गई थी, यहाँ हमारी गली में मंदिर है ना, तो उसी में ही अब की बार आई थी। तो अब की बार हम वहाँ पर कर आई, नहीं तो गौशाला वगैरह में। अब की बार तो हमें कहीं और नहीं जाना पड़ा, यहीं पर हमारे पास में थी तो हम सुबह ही कर आई थी मैं। तो अब
मैंने कपड़ों की तह बनाई है और अब चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर करूँगी मैं खाने वाने की तैयारी। पता नहीं ये वायरल बुखार चल रहा है ना, तो सभी को वायरल हो रहा है। सोना तो अभी तक ठीक नहीं थी, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। गोली ली है मैंने, सुबह तो ठीक थी लेकिन अब फिर मेरे को भी ऐसे लगने लगा। गोली खाने के बाद पसीने आ रहे हैं, तो अब तो थोड़ा सा आराम है। नहीं तो दोपहर के टाइम तो मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था, ना खाना बनाने का। और पानी भी पी रही थी ना, तो वो भी ना कड़वा लग रहा था, तो इसी वजह से। और मेरे को आज जो मैंने वो दिखा देती हूँ। ये जो मैंने पॉट बनाया था, इसको सोच रही थी वो रखा जाए, इसको सोच रही थी मैं आज कलर कर दूँगी, लेकिन फिर मन ही नहीं किया कुछ करने का। और कपड़े इतने सारे हो गए थे ना तह बनाने के, अभी तो छत पे पड़े हैं, उनको उतार के लाने हैं। उनकी भी तह बनाऊँगी, देखती हूँ अब बनाऊँगी या सुबह बनाऊँगी। अब तो उतार के रख दूँगी, क्योंकि तह बनाई है मैंने, तो वैसे ही लेटना नहीं मिलता। तो चलिए, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मेरी वॉल पुट्टी बची हुई है, विंटर बनाया था जो फिश वाला, तो उसको कंप्लीट सोच रही थी करना, लेकिन अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कंप्लीट करने का। अब तो देखती हूँ खाने में क्या बनेगा, इनसे पूछती हूँ फ़ोन करके कि क्या खाएंगे। और आजकल घर घर में ना बुखार चल रहा है वायरल, तो वायरल डेंगू यही हो रही है। और यहाँ पे तो पॉल्यूशन भी इतना हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए। क्या कर रहा है वो? देखिए पीछे मरीज लेटा हुआ है, वो पीछे लेटी हुई है, टीवी देखने लग रही है। आज सुबह से तो इसको बुखार नहीं हुआ, सुबह और रात के टाइम बुखार था, लेकिन सुबह बुखार नहीं था। दवाई दे दी है इसको, इसका पता नहीं कब मुहूर्त आएगा पेंट करने का। पेंट वगैरह सब मंगा के रख लिया मैंने, पर मुहूर्त की बात है, कब आएगा पता नहीं। पर्दे वर्दे लगा देती हूँ, फिर मच्छर आएंगे बाहर से। और पौधे रखे हुए हैं ना, तो इनमें और ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, इसी वजह से। यहाँ पर जो मेरे बर्तन मैंने दोपहर के टाइम धो के रखे थे, उनका पानी सूख चुका है, तो उनको रैक में लगा दूँगी। एक दो बर्तन जो मैं अभी पड़ा हुआ था वो कर लूँगी, और जो रखे हुए हैं उनको खाली कर लूँगी, इनको साफ़ करके फिर शाम की पूजा करूँगी। चाय अभी मैंने नहीं पी, बर्तन पड़े हैं मेरे, अभी मुझे चाय बनानी है। मेरी जो तारी थी वो बच गई, ये वाला मैंने धो के रखा है स्टोन, तो मैं पेंट करूँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। अभी तो नहीं सोचा क्या बनाना है क्या नहीं, इसको धोया था मैंने। अभी पूजा भी करनी है। ये यहाँ पर फिर देखने लगे, ट्यूशन से आते ही ये देखने लगा है टीवी। इन दोनों ने ना अपने अपने नंबर बांध रखे हैं। वैसे तो सोना तो अब पूरा दिन ना ट्यूशन जा रही है ना स्कूल जा रही है, तो थोड़ा बहुत टीवी देख लेती है, लेकिन ये ट्यूशन से आने के बाद ही देखता है, तो अब इसका नंबर है। तो ये देखिए आज क्या हुआ कि मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी पूजा से ही की, और अब एंड भी पूजा के साथ ही कर रही हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।